अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉल फैन के नाज़रीन, आपका मेज़बान इसाक बलोच ओल्ड गुलमर्ग स्टेडियम से हाजिर है। आज हम मकाम पर इसलिए जमा हुए हैं कि यहाँ आमिर गुल, जिनका ताल्लुक इसी स्टेडियम से है और उनका बुनियादी ताल्लुक भी पुराना गुलमर्ग के मुकामी स्पोर्ट्स है। हम उनसे जानते हैं, उनके कैरियर के हवाले से। उन्होंने कौमी टीम में बाइसठ गोलकीपर शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि गोलकीपिंग का शोबा किस तरह खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद देते हैं। सबसे आमिर गुल की जानिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर गुल, नेशनल गोलकीपर, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर इसाक बलोच का। आपकी टीम फुटबॉलिस्तान, हम आपको वेलकम करते हैं। आप हर वक्त माशाल्लाह फुटबॉल के हवाले से अच्छी अपडेट्स, आपकी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ और डेली वाइज आपकी जो चीज़ें आती हैं, इससे लोगों को बहुत शौक मिलता है, फुटबॉल के बारे में अच्छा इम्पेक्ट आता है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फुटबॉलर्स और टूर्नामेंट्स हाई करते हैं। मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ इस मामले में। मैं आमिर गुल, मेरा जो कैरियर गुजरा, वो मेरा जो बेसिक क्लब था, बुनियादी क्लब, वो पाक रक्सर फुटबॉल क्लब और गोलीमा। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ से फ़ुटबॉल शुरू किया और यहाँ खेला। हमारा इलाके का एक क्लब है हसनोलिया, इस गली में बहुत खेला। पर जो मुंसलिक था मैं मकरान स्पोर्ट फुटबॉल क्लब से और बहुत ही मुतासिर था। ये मकरान स्पोर्ट फुटबॉल क्लब, कैप्टन अब्दुल रशीद इस टाइम पे हेड थे। इसके अलावा आपकी जो मोहब्बतें, आपकी जो है वो मैनेजमेंट सिस्टम मुझे इंतहाई वो जो है पसंद आती थी। तो तकरीबन हमारा दिन के 2 या 3 घंटे आपके साथ ही गुजरते थे। रजिस्टर इस क्लब में मैं बाद में हुआ, बुनियादी क्लब मेरे वो थे, पर मैं इसके साथ टोटली मैं इनके साथ अटैच था, क्योंकि ये गोलीमार का एक वाहिद क्लब था जो बहुत ही आला सतह पर खेलता था और पाकिस्तान का कदीमी क्लब है। अब 2025 में अप्रैल में हमने स्टार्ट किया है सेंचुरी एनिवर्सरी मकरान स्पोर्ट के नाम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लब को 100 साल हो चुके हैं, इतना कदीमी क्लब है। इसके अलावा मेरा जो फर्स्ट जो अच्छा बड़ा टूर्नामेंट था 2004 में DFA वेस्ट की टीम बनी थी KMC में। नेशनल फूड्स के नाम से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। इसमें मैं एज अ गोलकीपर सेलेक्ट हुआ था डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की तरफ से 2004 में। फिर हम फाइनल हारे DFA मदीर के सामने। इसके बाद कुछ दिनों के बाद सिंध की टीम बनी, सिंध अंडर 16। वो उसमें पूरे पाकिस्तान के सूबे थे, नेशनल चैम्पियनशिप थी, पैनल सूबाई चैम्पियनशिप थी और इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल जीता पंजाब को। तो यहाँ से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ। फिर अंडर 17 का मैं कैप्टन बना कोयटा, सिंध की टीम में कोयटा में हमसे फाइनल हारे उससे बलूचिस्तान में, और इसका मैं कैप्टन भी था। इसके अलावा अंडर 18, अंडर 19, ये सारी मैंने पाकिस्तान तमाम सूबाई टीम में मैंने सिंध की नुमाइंदगी की। इसके अलावा 2007 में 2006 में मुझे हायर किया KPT कराची पोर्ट ट्रस्ट ने एज अ गोलकीपर। मैं लीजेंड प्लेयर के साथ खेलता था 2006। तो 2007 में टीम बनी। पहला प्रोफेशनल क्लब नहीं, इसमें पहला प्रोफेशनल क्लब था मेरा सिंध गवर्नमेंट प्रेस। जी, सिंध गवर्नमेंट प्रेस में मैं खेला। यहाँ से मैं हाईलाइट हुआ, बहुत अच्छा मैंने परफॉर्म किया। मैंने बी डिवीजन लीग भी खेली इसमें सिंध गवर्नमेंट प्रेस में। फिर उस ज़माने में वो लाइबॉय लीग कहलाती थी। नहीं, उस लाइबॉय के बाद फिर 2006 के एंड में साथ में मैं KPT तरफ ऑफर हुई। तो वहाँ पर जो फर्स्ट जो मेरा डिपार्टमेंट जो था बड़ा, वो KPT था। KPT पाकिस्तान की तारीख की बहुत बड़ी टीम है, यानी कि दरवाज़ा आपका खुला प्रेस से और उसके बाद KPT से। इसके अलावा मैं आपको बताते चलूँ, इन क्लबों के अलावा भी मेरा पीछे के माजी था कि मैं KEC के साथ ट्रेनिंग करता था। मेरे उस्ताद जी कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई में मैं ट्रेनिंग करता था, 1-1.5 साल में ट्रेनिंग की। और मेरे वहाँ उस्ताद थे मोहम्मद साजिद,
आमिर, अब आप ये आप बता सकते हैं कि केपीटी में आने के बाद आपकी ग्रोथ किस तरह हुई और कौमी टीम के दरवाजे कब खुले? सर केपीटी की तरफ से मैंने जब खेला तो हम तकरीबन 2 टूर्नामेंट हमने विन की जहाँ कौमी सतह पर? जी। फिर जब कराची बाजीगर का मैंने आपको जिक्र कर चुका हूँ, उसके बाद मेरी डायरेक्ट सिलेक्शन हुई पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए 2010 का जो वर्ल्ड कप था ना फीफा में साउथ अफ्रीका, तो उसकी क्वालिफाइंग राउंड के लिए एशियन क्वालिफाइंग राउंड के लिए हमारा जो मैच शेड्यूल था वो इराक के साथ था। वो ऑस्ट्रेलिया को जीती थी, उस वक्त करंट चैंपियन थी। जी सर। तो हमारा ये कैंप लगा था ये इस्लामाबाद में। उस टाइम पे कोच थे अख्तर मुहीद्दीन साहब कोयटा वाले। जी, बहुत अच्छे कोच हैं और इनके साथ हमारा कैंप रहा। काफ़ी लीजेंड प्लेयर थे और मेरा फर्स्ट डेब्यू था उसमें। पहली बार? जी। आपको पहली बार कौमी कलर पहनने का मौका कराची के BC होटल में मिला? नहीं सर, लाहौर में हमारा मैच शेड्यूल था इराक के साथ। तो पहला होम मैच था? जी, होम मैच था सर इराक के साथ पंजाब स्टेडियम में। तो सर वो मैंने जब मुझे पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट दी गई तो मैंने उसको एक चूमा इज्जत एहतराम से कि मैं इसकी जो मेहनत की आज अल्लाह ने दिया। तो वो पहली जो जर्सी थी मैंने जो मुझे मिली वही मैंने पहनी। इसके अलावा कभी मैं नहीं, मैं वेट कर रहा था, उसके लिए पीछे मेहनत थी अपनी बनाई हुई मेहनत से। जी सर। तो वो पंजाब का मैच किस तरह? वो रिजल्ट हमारा सर बड़ा वो टफ टीम थी, एशियन टीम थी। उसमें सर बड़ी टीमों कोरिया को सेमीफाइनल जीता था और एक उसको ऑस्ट्रेलिया को एशियन चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को वो जिसने जीता था। तो हमारी टीम का लेवल उसकी टीम में बहुत जमीन आसमान का फ़र्क है। उसने हमें 6-7 नील से हमें हराया था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब हम दमास्कस गए कुछ दिनों के बाद, तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये स्ट्रीक थी कि हम वहाँ पर 0-0 ड्रॉ हुए, 0-0 हम ड्रॉ हुए। वो हमारे लिए बहुत बड़ी स्ट्रीक थी कि करंट एशियन टीम को हमने। मुझे याद है एक इंटरव्यू में अख्तर मुहीद्दीन ने इस बात का तस्करा किया था और ये क्रेडिट उनका था कि बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली हमें। एशियन टीम थी और हमारी रैंकिंग भी बड़ी थी जी। उसके बाद में सर जैसे आया तो प्रीमियर लीग थी, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ NBP नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। तो रात की फ्लाइट से मैं आया तो मैंने ज्वाइन की कौमी टीम के खेलने के बाद आपको नेशनल बैंक जी डायरेक्ट में जैसे आया वो अगले दिन मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैं गया उधर। फिर नेशनल बैंक में मैं खेला। इसके अलावा जो है फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान व करम हुआ कि मुस्तकिल में पाकिस्तान टीम में आया। और आप नेशनल बैंक से जी नेशनल बैंक से मुंसलिक था। आप भी नेशनल बैंक में? जी। 2008 में फिर हम लोग फ्रेंडली मैच खेलने गए कोलालमपुर नेशनल टीम में। तो 2008 के बाद फिर ऑस्ट्रियन एक सर कोच आया ऑस्ट्रिया से। तो वो बीच में बाद में एशियन जो कोचिंग जो स्टाफ है उसका इंस्ट्रक्टर था, इतना बड़ा कोच था जॉर्ज कॉटन। जॉर्ज कॉटन सर बड़ा टैलेंटेड कोच था। उसने तो पाकिस्तान की जो लीजेंड उसने जमा किए और रिजल्ट भी दिया पाकिस्तान टीम में। फिर हम 2009 में गए कोलंबो श्रीलंका AFC चैलेंज कप में। वहाँ पर हमने ब्रुनाई को 6 गोल दिए और उससे अपना चाइनीज़ ताइपे से हम ड्रॉ हुए। इसके अलावा श्रीलंका से हमने ड्रॉ हुए, हम उसको जीत रहे थे 2-1 से। फिर 88 मिनट में गोल हुआ और श्रीलंका के खिलाफ ड्रॉ हो गए, तो हम उस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो हम हारे नहीं, यानी कि अनबीटन टीम थी जी। वहाँ के अखबार में भी मेरा आया था कि वो सर का इंटरव्यू जॉर्ज कॉटन का, वो कह रहे थे कि मैं इम्प्रेस हूँ इस यंग गोलकीपर आमिर गुल की परफॉर्म में। इसने अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि उस वक्त जाफर खान इंजरी हो गया था जी, फ्रैक्चर हो गया था। फिर उन्होंने कहा कि वो सीनियर गोलकीपर था, मैं जूनियर भी था। यानी कि आपने उसको सही जगह प्रेस किया। जी। वो जो हमारा जाफर खान पाकिस्तान नेशनल टीम के कैप्टन बहुत बड़े कीपर है, उनको इंजरी हो गई थी हाथ में। फिर मुझे मौका दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू खेलता गया। फिर उसके बाद 2009 में हमारे फ्रेंडली टूर था थाईलैंड, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस भी हैं। वहाँ मैं इतना परफॉर्म किया। अंडर 23 टीम थी इतना थाईलैंड की। तो जब ग्राउंड में मैं खेला तो 77 मिनट में मैं आउट हुआ इंजरी की वजह से। तो पब्लिक सब खड़े होकर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे परफॉर्मेंस थी। मेरे कोचेस थे, कोच बस था वो असलम खान PI वाला, बड़ा टैलेंटेड कोच है। इसके अंदर भी कोचिंग मैंने की है। इसके अलावा फिर गोलकीपिंग कोच जॉर्ज कॉटन थे। इसके अलावा सर फिर हम गोवा गए, फ्रेंडली टूर था। फिर कतर अपना दुबई गए।
फिर इसके बाद सर बंगा बंधु सेफ चैम्पियनशिप जो सब मुल्क की होती है ढाका में। जी, ढाका में 2009 में गए, वहाँ हम लोग खेले, बांग्लादेश के सामने में खेला, अच्छा परफॉर्म किया, पर वो हमको लीग से आउट हो गए 1 पॉइंट की वजह से। फिर उसके साथ मैं जॉर्ज कोटन में मुझसे जब तक वो थे मैं 11 साइड में खेलता गया। जी 2010 में मैं इसके साथ में हम लोग चिटागोंग गए बांग्लादेश साउथ एशियन गेम्स में 2010 जी। फिर इसके अलावा मैं अख्तर मुईदी साहब के साथ फिर अपना AFC चेंज कप के लिए वहाँ गया कोलालमपुर। 2011 में भी मैंने खेले, 2010 में समझो कंटिन्यू में नेशनल टीम में 2011 तक आया। 2011 जी जी जी। इसके बाद आपका करियर खत्म हुआ या कॉमिटी में खेल नहीं सके? बस सर 2011 था, फिर उसके बाद जो है आपको पता है फिर एक सिस्टम है सारा, फिर वो जॉर्ज कोटन छोड़ गए, उसके बाद तारिक लुत्फी साहब थे, उनकी भी कोचिंग में मैंने दी। तो फिर इसके बाद जो है वो 3 साल 4 साल अरसा था नेशनल टीम में खेले, और अल्हम्दुलिल्लाह जो खेला वो बहुत अच्छी तरीके से खेला और वो पीक था हमारे खेलने का। अभी आपको एज ए गोलकीपिंग कोच के ऐसे प्राइज अंजाम देने का मौका मिला है? सर मैं अभी रिसेंटली 35th नेशनल गेम्स जो अभी कराची में हो रहे थे, जो सब पोस्टपोन हुए हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल है मकरान की तरफ से कि मैं मकरान का प्लेयर भी हूँ, कोच भी हूँ। तो मेरी सिलेक्शन हुई है सिंध टीम में कोच, तो वो पोस्टपोन हो गया। इंशाल्लाह उम्मीद है इसकी नई ड्यूटी आ गई, पर ये मेरे लिए एजाज़ है। और इसके अलावा मैं कोचिंग भी करता हूँ अपने क्लब में, मकरान में भी करता हूँ। एक हमारी अकेडमी है ये उस्ताद मुराद जी के नाम से अकरी में, तो इसको लीड कर रहा है समीर, बहुत ही टैलेंटेड गोलकीपर है, स्ट्रीट चाइल्ड का कैप्टन भी रहा है। जी जी, स्ट्रीट चाइल्ड का कैप्टन भी रहा है और बहुत सी डिपार्टमेंट टीम में खेला है, CA में खेला है, HPL में खेला है, PI में खेला है, इन तमाम टीमों में खेला है, स्ट्रीट चाइल्ड का कैप्टन भी रहा है। तो वो उसको लीड कर रहा है, हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा मैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ। उसके अलावा हमने शेड्यूल भी किए बहुत सी चीज़ें। आमिर आप ये बताओ, फुटबॉल में मुख्तलिफ पोजीशन है, सेंटर फॉरवर्ड ज़्यादा नाम कमाते हैं, मिडफील्ड में भी लोग अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से अखबार में सुर्खियों में आते हैं, लेकिन कम गोलकीपर से नाम सामने आता है। क्या गोलकीपर की अहमियत नहीं है इस फील्ड में? सर बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये सवाल इस वजह से अच्छा है ज़्यादा कि मेरे रिलेटेड सवाल है मेरे शोबे में, तो आई अप्रिशिएट यू सर। गोलकीपर की हैसियत के मुतालिक मैं सिर्फ आपको 2 लफ्ज़ समझाता हूँ, आपको बता दूँ, नाज़रीन समझें इसको, आप तो माशाल्लाह समझते रहते हैं। देखिए सर 11 प्लेयर हैं, उस 11 प्लेयर 11 साइड में खेल रहे होते हैं। एक होता है टीम का हेड कोच, पर सर गोलकीपर कोच अलग होता है। एक पोजीशन के लिए अलग कोच, अलग 11 के लिए एक कोच, पूरी टीम के लिए अलग कोच, गोलकीपर के लिए अलग कोच। इसी में इसकी वैल्यू पड़ती है कि ये कितना जो है हसास अहमियत का जो है वो हामिल शोबा है गोलकीपर सर आपकी टीम का बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, और वो डिफेंडर जो है वो खेल रहे होते हैं गोलकीपर के आगे। फिर ऐसे मिडफील्ड, ऐसे स्ट्राइकर, गोलकीपर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपकी टीम स्ट्रॉन्ग है। गोलकीपर की बुनियादी जो डिफेंस है उसकी जो है वो टीम के आप जीत में अहम करता है सर। बहुत आपका गोलकीपर आपको पेनल्टियों पे भी जिताएगा, जैसे भी 2024 में जो कतर में वर्ल्ड कप था फीफा का, लास्ट सेकंड में मार्टिनेज जो अर्जेंटीना का गोलकीपर था, उसने लास्ट सेकंड में उसने जो 1v1 का जो गोल सेव किया था, ये सारा क्रेडिट उसका था जी, अर्जेंटीना का। और अभी फिर उसने अपने जिस पैर से उसने बॉल रोका था वहाँ पर उसने बाकायदा वो एक उसको मोनोग्राम भी जारी किया, टीटो बनाया मोनूमेंट जी। तो मकसद ये है कि वो गोलकीपर ये आदमी है, और बाज़ औक़ात गोलकीपर की ब्लंडर से टीम भी हार भी। चलो गोलकीपर की अहमियत से निकाल नहीं है, लेकिन आप ये आमिर बताएं, पाकिस्तान ने बड़े नामवर गोलकीपर पैदा किए, लेकिन ज़्यादातर का ताल्लुक पंजाब या सूबे सलाम से था। क्या सिंध में टैलेंट नहीं है, या सिंध में क्या सिंध में टैलेंट भी बहुत है और गोलकीपर भी बहुत मशहूर गुजरे हैं। मैं अपने ही ज़माने के गोलकीपर का आप नाम बताता हूँ। अब्दुल गनी था केपीटी का, उस जैसी शूटिंग, उस जैसा ग्रिप, उस जैसा स्टाइल, यूरोपियन बहुत बड़ा कीपर था। इसके अलावा कराची में बहुत बड़े बड़े कीपर गुजरे हैं। हमारे दौर में मैं था, उमर है नेशनल बैंक का मेरे साथ था,
साजिद जोडो था, और भी सर कराची में बड़े टैलेंटेड गोलकीपर है। बस बात यही है कि जो आगे आ गया। कौमी दर्जे में फिर क्या गोलकीपर के लिए जरूरी होता कद ऊंचा हो? सर ये बड़ा इसमें आपने ज़बरदस्त सवाल किया। सर गोल की जो हाइट होती है ना, उसके मुताबिक गोलकीपर कम से कम 6 फुट का हो, और उसकी हाइट ज़्यादा होगी तो उसका एडवांटेज ज़्यादा है। इनकी दराज खिलाड़ियों के लिए गोलकीपिंग में जी अक्सर आप देखेंगे ना, यूरोप में सारे नॉर्मल गोलकीपर वो बड़े बड़े हैं, क्योंकि हाइट उसकी ज़्यादा है। वो हाइट थोड़ी सी काउंट करती है बॉल ऊपर से लेने में, कॉर्नर में, क्रॉसिंग में, गोल अच्छा कवर हो जाता है। एरिया उसको कवर हो, जी वो उसको स्पेस को कम करता है, जो गैप होता है। यानी कि डिफेंडर को इतने लंबे तरह के गोलकीपर के डिफेंडर भी जी शशि पंजे बोलते हैं कि किसी एंगल पे गेंद डाल। जी फॉरवर्ड जो है ना, वो एक बड़ा टैलेंटेड वो फॉरवर्ड होता है। वो कोशिश ये करता है गेम में मैं गोलकीपर को बीट करूं, पर उसके बड़े कद की वजह से उसको एडवांटेज हासिल होता है। रीच बड़ी होती है सर, उसकी रेंज बड़ी होती है। और ऐसे भी है छोटे कद के गोलकीपर हैं, मगर उनके मिनिमम साइज होता है। और गोलकीपर अक्सर आपको बड़े ही कद वाले मिलेंगे। मेरा भी तकरीबन 6 फीट है। अब मेरे ख्याल में आपके कद की वजह से आपको ये चांस मिला है सर। नहीं, पहले तो मैं ये आप बता दें, आपने फील्ड में खेलने की कोशिश नहीं की या डायरेक्ट आपको शौक था गोलकीपर करने का? सर अल्हम्दुलिल्लाह, हमें जो जानते हैं, हमारी जो वीडियो है, पाकिस्तान में जब ये जॉर्ज गोर्टन आया तो वो श्रीलंका में हम खेल रहे थे, तो हमारे जो डिफेंडर थे वो बॉल को लंबा कर रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे। तो उसने ड्रेसिंग रूम में कहा, बोलता है इंग्लिश में उनको कहा, ही इज़ अ टैलेंटेड गोलकीपर, ही कैन प्ले विद हिज लेग्स। कह रहा ये वायद गोलकीपर है, इसके जो पाँव में इतनी माशाल्लाह वो ग्रिप है कि वो बॉल को रिसीव भी अच्छा करता है, जितना भी अच्छा, तो आप इससे खेलें। और मैं अक्सर जो है वो लोकल टीमों में वो मिडफील्ड खेलता था, स्ट्राइकर खेलता था, और मेरी यही पोजीशन होती थी। गोलकीपर जो है मैं लोकलों में बहुत कम बनता था, क्योंकि मेरी आदत थी कि गोलकीपर का जो बुनियादी जो बेसिक जो चीज़ है वो पैरों से अच्छा होना चाहिए। यूरोप के गोलकीपर देखें आप, बैक पास ले उनसे कितना अच्छा रिसीव करते हैं, कितना अच्छा पास देते हैं। तो मूवमेंट में भी जी अभी आज के फुटबॉल में जो गोलकीपर है वो आपका 11वां प्लेयर है। गोलकीपर तो है, पर वो 11वां प्लेयर है, वो पाँव से खेलने का इतना माहिर हो। नहीं, मुझे याद है कोलंबिया के गोलकीपर, उनका नाम मैं भूल गया, वो तो फील्ड में घुस के अपोनेंट टीम की डी तक जाता था। जी सर, ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। और मेरा जो फोकस है ना, जो मेरी ट्रेनिंग की फोकस है वो यही है कि मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट गोलकीपर्स को ट्रेनिंग करवाता हूँ, लेग ट्रेनिंग करवाता हूँ, बॉल ट्रेनिंग करवाता हूँ कि वो इतने प्रोफेशनल हो, इतने ज़बरदस्त हो पाँव में कि रिसीव करने में, देने में खूबसूरती हो। चले आमिर, माशाल्लाह आपने अपने कैरियर के बारे में बहुत कुछ बताया। अफगानिस्तान के नाज़रीन, आपने आमिर गुल का तफसीली इंटरव्यू देखा। मुझे यकीन है आप आमिर गुल की बातों से मुतमिन होंगे। अब देखते हैं ये टूर्नामेंट किस हद तक कामयाब रहेगा, और ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। हम इस टूर्नामेंट के तकरीबन 2-3 और किस्तों में इसका आने वाला बताते रहेंगे इंशाअल्लाह। ओके।